यमुनानगर में बाढ़ राहत कार्यों की डेडलाइन पूरी हो गई। टापू कमालपुर में अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बाढ़ राहत कार्यों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बोले कि अधिकारियों की मिलीभगत से अभी तक कार्य नहीं हुआ। मंत्री, सांसद, विधायक, जिला उपायुक्त व विपक्ष के नेता भी गांव का दौरा कर चुके हैं, लेकिन समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। ग्रामीणों के मन में खौफ है कि इस साल भी अगर यमुना में पानी अधिक आया तो गांव पूरी तरीके से पानी की चपेट में होगा। गांव के ताजा हालातों की तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल सहजवानी। हर साल बाढ़ की तबाही का जो आलम है वो गांव टापू कमालपुर अक्सर झेलता है। आज की मैं तस्वीरें जो है आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि जो बाढ़ बचाव कार्य 15 तारीख तक पूरे करने थे, 20 तारीख तक उसके बाद जो है इसकी डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई थी, लेकिन अभी तक जो है गांव टापू कमालपुर पे जो बाढ़ बचाव कार्य है वो शुरू तक नहीं हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 20 तारीख तक जो डेडलाइन है बाढ़ बचाव कार्य की वो कैसे पूरी होगी। ऐसे में गांव के जो कुछ लोग हैं वो हमारे सामने हैं, अपनी नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं जाहिर करते जा रहे हैं। हाथों में जो है छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि जो व्यवस्था यहाँ पर जो स्टड बनाने को करनी चाहिए थी, जिसमें बड़े बड़े स्टड्स लगते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्रधान जी, हाथों में पत्थर छोटे छोटे लेके खड़े हैं, क्या कारण है इसका? जो पत्थर इनका जो पैमाना है वो काफी बड़े पत्थर लगाने का है, लेकिन ये साइज जो दे रखा है इन्होंने पत्थर आ रहा, ये तो कोई हल नहीं है इस समस्या। ये तो पत्थर 1 सेकंड के अंदर बह जाते हैं। ये तो ये इस तरह का पत्थर लग रहा है कि जैसे गांव वासियों के गले के अंदर फांसी का फंदा डाल दिया उन्होंने, अफसरों ने और ठेकेदार ने। सरकार जब इन लोगों को पैसा दे रही, भरपूर पैसा दे रही, तो ये सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं करते? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है गाँव। इस बार भी ये समझो कि आप चला गया यदि काम नहीं है। और 16 तारीख जो थी इनकी डेडलाइन थी मानसून आने का था, लेकिन अब तक काम शुरू भी नहीं हुआ। तो ये सिर्फ जो दिखाए जा रहे हैं ये मतलब नॉर्मल पत्थर है, इसका कोई बेनिफिट? इसका कोई कुछ नहीं होता जी। ये तो जो मकान बनाते हैं उनकी नींव के अंदर पत्थर गिरता है, वो पत्थर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू जो है, जो भ्रष्टाचार बिल्कुल खुल के हो रहा है जी, सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा। ठीक है, अब आगे और भी कुछ लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बरवान है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके से फिलहाल जो है बात करें अगर बाढ़ बचाव कार्य की, तो क्या फिलहाल स्थिति जो है गाँव की है? गाँव में कोई काम नहीं चल रहा है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, पत्थर बहुत छोटा है रहा है। जो जानकारी हमारे पास है, क्योंकि हमने देखा जब बाढ़ बचाव कार्य हुए थे उसके बाद लगातार यहाँ पर जो है सरकार के मंत्री, विपक्ष के नेता, प्रशासनिक अधिकारी जो है समय समय पर विजिट कर रहे थे, उसके बावजूद भी कोई कार्य जो है फिलहाल नहीं हुआ। नहीं सर, सब आए, अफसर आए, सारे आए, पर अफसर काम नहीं कर रहे। मंत्री आए, सारे काम आए, अफसर कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ पर गांव में बहुत दिक्कत है, गांव के लोग प्लान करने की तैयारी पे हैं। तो कितना जो है दूरी पर जो है जो जमुना जी रह गई है आगे? आधा एकड़ मुश्किल से है सर। बस गांव की आबादी जो है आधा एकड़, आप देख ही रहे सामने देख रहे हो, आधा एकड़ मुश्किल है। सर, लगातार जो है बाढ़ बचाव की अगर बात करते हैं, करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पत्थर तो पड़े हैं, लेकिन ना उसकी पैमाइश हुई है, पैमाइश भी नहीं हुई है अभी तक उसकी। तो क्या फिलहाल हालात हैं अगर बात करें गाँव के? गाँव के हालात हैं कि गाँव बिल्कुल उजड़ने की कगार पे है। कुछ लोगों ने डर के मारे उन्हें जो घर बनाने थे वो भी नहीं बना पा रहे, इस डर के लिए कि बाढ़ आने लग रही है, हमारा गाँव जलने लग रहा है। जब उजड़ जाए तो क्यों अपना पैसा वेस्ट करें, क्यों मकान बनाए? शादी भी नहीं हो पा रही बच्चों की, क्यों नहीं हो पा रही? मकान नहीं है तो मकान कैसे बनाए? बाढ़ आवेगी, गाँव उजड़ने लग रहा। 70% पहले उजड़ेगा, 100% उजड़ेगा। तो जो स्टड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं या जो बने हुए हैं वो किस तरीके से स्टड बने हुए हैं? आपका कहना है कि ये छोटे पत्थर है वो लगने नहीं देंगे इस टाइप से? नहीं लगने नहीं देंगे छोटे पत्थर, इसका फायदा ही कुछ नहीं है लगाने का। कोई बेनिफिट हो तब तो लगाए, बताओ। ये दिखा देते हैं कि हमने काम कर दिया, और 0% ग्राउंड स्तर पे 0% काम है इस टाइम। अगर यूपी की बात करें, दूसरी तरफ यूपी की सीमा है, उस वहां पर तो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा काम हो रहा है जी। कंप्लीट ही हो गया लगभग काम। अब से 1 महीना पहले हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए था, यहाँ पर काम लगे ही नहीं अब तक। आप देख रहे हो, देख लो, पैमाइश भी नहीं हुई पत्थरों की। बिल्कुल जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की साफ तौर पर दिखती हुई नजर आ रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि 15 तारीख 16 तारीख की जो डेडलाइन थी
फ्लड जो है जो वर्क था उसको कंप्लीट करने की, लेकिन हाल फिलहाल तक भी जो है ये कार्य यहाँ पर शुरू ही नहीं हुआ है। ऐसे में अगर मॉनसून जो है जल्दी आ जाता है और यमुना के अंदर पानी आ जाता है तो इनका जो गांव है वो पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। इसके साथ साथ लगते जो गांव हैं उनको भी ये जो पानी है कहीं ना कहीं मार करेगा और एक जो तबाही का मंजर है वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को कहीं ना कहीं झेलना पड़ सकता है। कैमरामैन राजकुमार के साथ राहुल सजवानी, टोटल न्यूज, यमुनानगर।